अपने जीवन को बदलने का पहला कदम। रॉबिन शर्मा की किताब मेगा लिविंग 30 डेज टू अ परफेक्ट लाइफ का पहला अध्याय द मास्टर की टू मेगा लिविंग यानी मेगा लिविंग की चाबी के बारे में है। इस अध्याय में बताया गया है कि हम कैसे अपनी मानसिक शक्ति, शारीरिक ऊर्जा और आत्मिक शांति को संतुलित कर सकते हैं ताकि एक बेहतर, सफल और खुशहाल जीवन जी सके। पहला अध्याय, जीवन बदलने की मास्टर की, द मास्टर की टू मेगा लिविंग। आप अपने जीवन के निर्माता है। रॉबिन शर्मा अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से करते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट, वास्तुकार है। अगर आपका जीवन अभी वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो इसे बदलने की ताकत भी आपके ही हाथ में है। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी को परिस्थितियों का खेल मानते हैं और सोचते हैं कि उनकी सफलता, खुशी और असफलता सब कुछ बाहर की चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा जीवन हमारी आदतों, सोचने के तरीके और रोजमर्रा के निर्णयों से बनता है। सवाल सोचने का है, क्या आप अपनी जिंदगी को सच में खुद कंट्रोल कर रहे हैं या हालात के बहाव में बह रहे हैं? मेगा लिविंग की 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि यदि आप वास्तव में एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो आपको 3 शक्तियों को साधना होगा। मानसिक शक्ति, माइंड पावर। हमारा दिमाग सबसे शक्तिशाली टूल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। हमारे विचार हमारे भविष्य को बनाते हैं। जो व्यक्ति हर दिन नकारात्मक बातें सोचता है वो नकारात्मक ही बन जाता है, लेकिन जो इंसान खुद को एक विजेता के रूप में देखता है वो सच में विजेता बन जाता है। एक अभ्यास करें, हर सुबह उठकर 5 मिनट के लिए खुद को सफल, खुश और ऊर्जावान महसूस करें। सोचें कि आपने अपने सारे सपने पूरे कर लिए हैं। इस तरह का विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को ट्रेंड करेगा ताकि आप सच में अपने लक्ष्य हासिल कर सकें। शारीरिक ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी। अगर आप अंदर से थके हुए, सुस्त और बीमार महसूस करेंगे तो आप जीवन में बड़े लक्ष्य नहीं हासिल कर सकते। अच्छी फिटनेस का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि सही खान पान और नींद भी है। अगर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से बढ़ा ले तो आप हर दिन ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। एक आसान आदत, रोज कम से कम टहलना या हल्का व्यायाम करें। इससे आपका शरीर एक्टिव रहेगा और आपकी मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी। आत्मिक शांति, स्पिरिचुअल पीस। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि सफलता और पैसा पाने के बाद भी अगर आपके मन में शांति नहीं है तो सब बेकार है। आज की दुनिया में तनाव और चिंता बहुत ज्यादा है, लेकिन सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। ध्यान, मेडिटेशन और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड 2 सबसे बड़े साधन हैं जो आपकी आत्मा को सुकून दे सकते हैं। एक छोटी लेकिन ताकतवर तकनीक, हर दिन सोने से पहले 5 मिनट उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपकी सोच पॉजिटिव होगी और आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे। मेगा लिविंग को अपनाने का पहला कदम। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको खुद से एक वादा करना होगा कि आप एक नया, बेहतर, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जिएंगे। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि इंस्पिरेशन विदाउट एक्शन इज मियरली एंटरटेनमेंट, यानी प्रेरणा का कोई फायदा नहीं अगर आप उस पर अमल नहीं करते। इसलिए मेगा लिविंग को अपनाने का पहला कदम ये है कि आप एक नई आदत विकसित करें जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। 7 दिन की माइंडसेट चैलेंज। रॉबिन शर्मा इस अध्याय में सुझाव देते हैं कि अगले 7 दिन तक ये चैलेंज अपनाएं। 1, हर सुबह उठते ही एक पॉजिटिव थॉट सोचें। 2, दिन भर में कोई भी नकारात्मक बात अपने मन में आने न दे। 3, कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें। 4, एक नया स्किल या किताब से कुछ सीखें। 5 मिनट ध्यान करें और अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। अगर आप ये 7 दिन तक कर पाए तो समझ लीजिए कि आपने अपने दिमाग को मेगा लिविंग के लिए तैयार कर लिया। इस अध्याय का निष्कर्ष, आप किस दिशा में जा रहे हैं? इस पहले अध्याय में रॉबिन शर्मा ने हमें ये सिखाया कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारे विचार, शरीर और आत्मा की देखभाल करना जरूरी है। सही आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या? क्या सिर्फ मानसिक बदलाव ही काफी है या हमें अपनी पूरी दिनचर्या को बदलने की जरूरत है? इसके जवाब के लिए अगले अध्याय में हम द 30 डे प्लान फॉर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी 30 दिनों में जीवन बदलने की योजना पर चर्चा करेंगे। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ सोच बदलने से ही जिंदगी बदल सकती है तो जो लोग सालों से नकारात्मक सोच रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा? इसका जवाब जानने के लिए अगले अध्याय को जरूर सुने। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि इस अध्याय का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। चलिए जानते हैं कि अगले अध्याय के 30 दिनों में जीवन बदलने की योजना, द 30 डे प्लान फॉर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। अध्याय 2, 30 दिन की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन योजना। 1, परिवर्तन की शुरुआत। खुद से कमिटमेंट करें। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तभी आएगा जब आप खुद से ये वादा करेंगे कि आप इस परिवर्तन को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहला कदम, आज ही ये निर्णय लें कि अगले 30 दिनों के लिए आप अपनी आदतों, सोचने के तरीके और दिनचर्या में सुधार लाएंगे। रॉबिन शर्मा का नियम, आपका आज कैसा गुजरता है ये तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। मतलब अगर आप हर दिन छोटे छोटे बदलाव करें तो एक महीने में आपकी पूरी जिंदगी
बदल सकती है। 2. 30 दिन की रणनीति के 3 स्तंभ। इस 30 दिन की योजना को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 1. पहले 10 दिन मानसिक शक्ति को बढ़ाए, माइंड पावर बूस्ट। 2. दूसरे 10 दिन शारीरिक ऊर्जा और स्वास्थ्य को सुधारे, फिजिकल एनर्जी एनहांसमेंट। 3. अंतिम 10 दिन आत्मिक शांति और आध्यात्मिकता को मजबूत करें, स्पिरिचुअल पीस बैलेंस। पहले 10 दिन मानसिक शक्ति को बढ़ाएं, डे 1 से 10 माइंड पावर बूस्ट। रोबिन शर्मा बताते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारी जिंदगी को बनाता या बिगाड़ता है। अगर आपने अपनी सोच और मानसिकता को बदल लिया तो जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। पहले 10 दिन आपको क्या करना है? हर सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करें, अपने सपनों को सच होते हुए महसूस करें। रोज कम से कम 30 मिनट एक किताब पढ़ें। ज्ञान आपका सबसे बड़ा हथियार है। नकारात्मक सोच को हटाएं। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदलें। डायरी लिखने की आदत डालें। हर दिन अपने विचारों और सपनों को नोट करें। इन 10 दिनों का लक्ष्य अपने दिमाग को इतना शक्तिशाली बनाना कि आप खुद को किसी भी स्थिति में प्रेरित और सकारात्मक रख सके। दूसरे 10 दिन शारीरिक ऊर्जा और स्वास्थ्य को सुधारें। रोबिन शर्मा कहते हैं कि आपका शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है। अगर ये स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कभी भी महान जीवन नहीं जी पाएंगे। इन 10 दिनों में आपको क्या करना है? रोज सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज करें, दौड़ना, योग, स्ट्रेचिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपनाएं। अच्छा खाना खाएं, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड छोड़ें और हेल्दी डाइट लें। हर दिन 3 से 4 लीटर पानी पिए। शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। अच्छी नींद से ही ऊर्जा बढ़ेगी। इन 10 दिनों का लक्ष्य आपका शरीर इतना ऊर्जावान और स्वस्थ बन जाए कि आप पूरे दिन बिना थके काम कर सकें। अंतिम 10 दिन आत्मिक शांति और आध्यात्मिकता को मजबूत करें। अब जब आपका दिमाग और शरीर मजबूत हो चुका है तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी आत्मिक शांति। इन 10 दिनों में आपको क्या करना है? रोज कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। हर दिन कम से कम 5 मिनट कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड के लिए निकालें। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उन्हें लिखें। हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करें, चाहे वो किसी को मदद करना हो, मुस्कान देना हो या दान करना हो। अपने अंदर की शांति को महसूस करें। मोबाइल, सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया से कुछ समय के लिए दूर रहें। इन 10 दिनों का लक्ष्य आपका मन पूरी तरह शांत, सकारात्मक और संतुलित हो जाए ताकि आपको हर स्थिति में आंतरिक खुशी मिल सके। 3. ये 30 दिन की योजना क्यों काम करेगी? रोबिन शर्मा कहते हैं कि हर महान बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। अगर आप 30 दिन तक इस प्लान को फॉलो करते हैं तो आपकी मानसिक सोच मजबूत हो जाएगी, आपका शरीर ऊर्जावान और स्वस्थ रहेगा, आपको अंदर से सुकून और खुशी मिलेगी, आपकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये आदतें केवल 30 दिनों के लिए नहीं होंगी बल्कि ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। अध्याय का निष्कर्ष, क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? अब जब आपने ये 30 दिन का प्लान जान लिया है तो सवाल ये है, क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो अभी से इसे शुरू करें, और अगर नहीं तो सोचिए, अगर 30 दिन में आपकी जिंदगी बदल सकती है तो इसे टालने से आपको क्या मिलेगा? अगले अध्याय में अब तक हमने सीखा कि कैसे मानसिक शक्ति, शारीरिक ऊर्जा और आत्मिक शांति को विकसित करें, लेकिन असली सवाल ये है, इन आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें? रोबिन शर्मा अगले अध्याय में बताते हैं कि विल पावर, इच्छा शक्ति और डिसिप्लिन, अनुशासन को कैसे बढ़ाएं ताकि ये आदतें जीवन भर बनी रहें। पर सोचिए, अगर जीवन में बदलाव इतना आसान है तो फिर ज्यादातर लोग इसे अपनाने में क्यों असफल हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए अगले अध्याय को जरूर सुनें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि इस अध्याय से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला, और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अध्याय 3, अनुशासन और इच्छा शक्ति की शक्ति, दी पावर ऑफ विल पावर डिसिप्लिन। रोबिन शर्मा की किताब मेगा लिविंग 30 डेज टू अ परफेक्ट लाइफ के तीसरे अध्याय दी पावर ऑफ विल पावर डिसिप्लिन यानी इच्छा शक्ति और अनुशासन की शक्ति के बारे में है। इस अध्याय में बताया गया है कि बड़ी सफलताओं और खुशहाल जीवन के लिए सिर्फ प्लान बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उस पर लगातार काम करना भी जरूरी है। और इसके लिए हमें 2 सबसे महत्वपूर्ण गुणों की जरूरत होती है, इच्छा शक्ति, विल पावर, अनुशासन, डिसिप्लिन। तो अगर आपने पहले और दूसरे अध्याय में बताए गए 30 दिन के परिवर्तनकारी प्लान को अपनाने की ठान ली है तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप इसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं? इस अध्याय में रोबिन शर्मा हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं और अनुशासन को अपनी आदत बना सकते हैं। अध्याय 3, इच्छा शक्ति और अनुशासन, जीवन बदलने की असली कुंजी। 1, इच्छा शक्ति, सफलता का गुप्त हथियार, विल पावर, द हिडन की टू सक्सेस। रोबिन शर्मा कहते हैं कि इच्छा शक्ति, विल पावर किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। आपको सफलता पाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करने की इच्छा शक्ति। लेकिन ज्यादातर लोग
इच्छा शक्ति की कमी के कारण ही अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। वे एक दिन मेहनत करते हैं लेकिन अगले ही दिन बहाने बना लेते हैं। वे नया लक्ष्य बनाते हैं लेकिन कुछ ही समय बाद छोड़ देते हैं। वे बदलाव की सोचते हैं लेकिन इसे अपनाने के लिए इच्छा शक्ति नहीं जुटा पाते। रॉबिन शर्मा हमें 3 शक्तिशाली तरीके बताते हैं जिनसे हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। 1. छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। बड़ी चीजों से शुरुआत करने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने की आदत डालें। अगर आप रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट पहले उठें। अगर आप हर दिन एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट करें। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 2 पेज पढ़ें। 2. अपनी इच्छा शक्ति को धीरे धीरे मजबूत करें। इच्छा शक्ति मांसपेशियों मसल की तरह होती है। जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करेंगे उतनी ज्यादा ये मजबूत होगी। हर दिन एक नई अच्छी आदत अपनाने की कोशिश करें। मुश्किल कामों को करने की आदत डालें, जैसे ठंडे पानी से नहाना, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना। जब भी आपको लगे कि आप आलसी हो रहे हैं, खुद से कहें बस 5 मिनट और। व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ, निरंतर सीखना आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। 2. नए कौशल और ज्ञान अर्जित करने के व्यावहारिक कदम। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज। नए कौशल और ज्ञान अर्जित करने के लिए रॉबिन शर्मा निम्नलिखित कदम सुझाते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, सेटिंग क्लियर गोल्स। सीखने के लिए स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें, जिससे आप अपनी प्रगति को माप सकें और प्रेरित रह सकें। विविध संसाधनों का उपयोग, यूटिलाइजिंग डाइवर्स रिसोर्सेज। पुस्तकें, ऑनलाइन कोर्स, कार्यशालाएं और मेंटरशिप जैसे विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके सीखने की प्रक्रिया को समृद्ध बनाएं। नियमित अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस। नए कौशल को मास्टर करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। निरंतर अभ्यास से ही कौशल में प्रवीणता आती है। 3. पढ़ने की आदत और तकनीक का उपयोग। रीडिंग हैबिट्स एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। पढ़ने की आदत और तकनीक का सही उपयोग सीखने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकता है। नियमित पढ़ाई, कंसिस्टेंट रीडिंग। दैनिक रूप से पढ़ने की आदत डालें, चाहे वो आपकी रुचि के विषयों पर हो या नए क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करने के लिए। तकनीक का लाभ उठाना, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार और शैक्षणिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी सीखने की यात्रा को सुविधाजनक और लचीला बनाएं। 4. जिज्ञासा और रचनात्मकता की भूमिका। द रोल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। जिज्ञासा और रचनात्मकता आजीवन सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, नई चीजों के प्रति जिज्ञासा हमें निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करती है और हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, रचनात्मक सोच हमें समस्याओं के नए समाधान खोजने और नवाचार करने में सक्षम बनाती है, जिससे हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सुधार होता है। क्या आप अपनी सीखने की यात्रा के लिए तैयार हैं? अब तक हमने सीखा कि निरंतर सीखना क्यों महत्वपूर्ण है, नए कौशल और ज्ञान अर्जित करने के व्यावहारिक कदम, पढ़ने की आदत और तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए, जिज्ञासा और रचनात्मकता की भूमिका। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि आपकी सीखने की क्षमता और रचनात्मकता आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती है? अगले अध्याय में रॉबिन शर्मा हमें बताएंगे कि कैसे हमारी सीखने की क्षमता और रचनात्मकता हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता और संतोष को प्रभावित करती है और हम इसे कैसे और अधिक बढ़ा सकते हैं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए अगले अध्याय को जरूर सुनें। 30 डेज टू अ परफेक्ट लाइफ के अंतिम अध्याय 30 दिवसीय कार्यक्रम एक परिपूर्ण जीवन की ओर में एक संरचित कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य पाठकों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है। इस अध्याय में शर्मा एक विस्तृत 30 दिवसीय कार्यक्रम प्रदान करते हैं, जो दैनिक गतिविधियों और अभ्यासों के माध्यम से व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है। ये कार्यक्रम पाठकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने और एक संतुलित पूर्ण जीवन जीने में सहायता करता है। अध्याय 6 30 दिवसीय कार्यक्रम एक परिपूर्ण जीवन की ओर। 1. कार्यक्रम की संरचना, मानसिक प्रभुत्व, मेंटल मास्टरी, दिमाग की शक्ति को बढ़ाना और सकारात्मक सोच विकसित करना। शारीरिक फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाना। चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग, नैतिक मूल्यों
और व्यक्तिगत गुणों का विकास। 2. दैनिक गतिविधियां और अभ्यास, डेली एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस। प्रत्येक दिन के लिए विशेष गतिविधियां और अभ्यास निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित है। ध्यान, मेडिटेशन। दैनिक ध्यान अभ्यास से मानसिक स्पष्टता और शांति प्राप्त होती है। व्यायाम, एक्सरसाइज। नियमित शारीरिक गतिविधियां जैसे योग, दौड़ना या तैराकी से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। पढ़ना, रीडिंग। प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक साहित्य का अध्ययन आत्मविकास को प्रोत्साहित करता है। जर्नलिंग, जर्नलिंग दैनिक अनुभवों और विचारों को लिखने से आत्म जागरूकता बढ़ती है। लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों का निर्धारण और उन पर कार्य करना सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। 3. कार्यक्रम का पालन करने के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग द प्रोग्राम। इस 30 दिवसीय कार्यक्रम का पालन करने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि, इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। नियमित अभ्यास और आत्म अनुशासन से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तनाव में कमी, रिडक्शन इन स्ट्रेस। ध्यान और शारीरिक गतिविधियों से मानसिक और शारीरिक तनाव कम होता है। संबंधों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप्स। आत्म जागरूकता और सकारात्मक सोच से संबंधों में सुधार होता है। उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। स्पष्ट लक्ष्यों और समय प्रबंधन से कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। क्या आप इस 30 दिवसीय चुनौती के लिए तैयार हैं? अब तक हमने सीखा कि ये 30 दिवसीय कार्यक्रम कैसे संचित है, दैनिक गतिविधियां और अभ्यास क्या है, इस कार्यक्रम का पालन करने से क्या लाभ हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप इस 30 दिवसीय कार्यक्रम को अपनाने के लिए तैयार हैं? और क्या आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं? आगे बढ़ने के सुझाव, सजेशंस फॉर मूविंग फॉरवर्ड। इस पुस्तक में प्रस्तुत ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। 1. कार्यक्रम की योजना बनाएं। प्लान द प्रोग्राम। अपने दैनिक शेड्यूल के अनुसार इस 30 दिवसीय कार्यक्रम को समायोजित करें। 2. समर्थन समूह बनाएं। क्रिएट अ सपोर्ट ग्रुप। दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का पालन करें जिससे प्रेरणा और समर्थन मिलता रहे। 3. प्रगति का मूल्यांकन करें। इवैल्यूएट प्रोग्रेस। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। 4. लचीलापन अपनाएं। एम्ब्रेस फ्लेक्सिबिलिटी। यदि किसी दिन कार्यक्रम का पालन करना संभव न हो तो आत्मदया दिखाएं और अगले दिन पुनः प्रयास करें। 5. उत्सव मनाएं। सेलिब्रेट अचीवमेंट्स। छोटे छोटे उपलब्धियों का उत्सव मनाएं जिससे प्रेरणा बनी रहे। इस 30 दिवसीय कार्यक्रम को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि इस अध्याय का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा।